क्या आपको लगता है कि हमारी दुनिया को कुछ अननोन लोगों का ग्रुप चला रहे हैं? ऐसा एक रहस्य जो 2200 साल पुराना है। ये है मिस्ट्री ऑफ द 9 अननोन मेन ऑफ अशोका। ये कोई कहानी नहीं, ये वो सच है जिसे इतिहास की किताबों से हटा दिया गया। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे ये 9 लोग आज भी हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। दुनिया के अलग अलग जगहों के सीक्रेट सोसाइटीज जैसे फ्रीमेसनरी, द इल्यूमिनाटी और द ब्लैक हैंड, जिनका नाम आपने कहीं न कहीं सुना ही होगा, माना जाता है अपने अपने मकसद के लिए ऑपरेट कर रहे हैं या क्या करते थे। वैसे ही अशोका के 9 अज्ञात आदमी थे जिसे आज सब दी फर्स्ट सीक्रेट सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड भी मानते हैं। सम्राट अशोक को सब दी ग्रेट अशोका कहते हैं। पर क्यों? क्या सिर्फ नॉन वायलेंस और बुद्धिज्म फैलाने के लिए? नहीं, असली वजह थी उसकी गिल्ट। कलिंगा की लड़ाई के बाद उसने देखा कि इंसान कितना निर्दयी और खतरनाक हो सकता है। जब अशोक ने अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाया, तब उन्होंने यह फैसला लिया कि कुछ चुनिंदा और समझदार लोगों के एक गुप्त समूह को इम्पोर्टेंट और हिडन टॉपिक्स का ज्ञान दिया जाए ताकि ये गलत हाथों में न पड़े। अशोक का मानना था कि अगर यह जानकारी किसी गलत व्यक्ति या बुरे लोगों के हाथ लग गई तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जो समाज और इंसानियत के लिए खतरनाक हो सकता है। ये 9 अननोन मैन एक हिडन ग्रुप था जो अपनी जानकारी और रिसर्च को गुप्त तरीके से संभाल कर रखते थे और जरूरत पड़ने पर इसे सही लोगों तक पहुंचाते थे। 1960 में जैकीस बर्जियर, एक केमिकल इंजीनियर, और लुइस पावल्स, एक फ्रेंच जर्नलिस्ट द्वारा लिखी गई द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियंस, एक ऐसी किताब है जो साइंस, मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का यूनिक मिक्स है। ये हिडन नॉलेज, सीक्रेट सोसाइटीज और हिस्ट्री में अनएक्सप्लेन्ड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स पर फोकस करती है। सबसे इंटरेस्टिंग कहानी द 9 अननोन मैन की है। पावल्स और बर्जियर बताते हैं कि इन 9 लोगों ने अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी अलग अलग किताब लिखी थी जो एडवांस नॉलेज से जुड़ी हुई थी, जैसे प्रोपेगेंडा टेक्निक्स, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, एनर्जी सोर्सेस, ग्रेविटी कंट्रोल और अननोन क्रीचर्स या एलियंस से कांटेक्ट करने का ज्ञान। उनका कहना है कि हिस्ट्री में कई ऐसे मोमेंट्स और इंसिडेंट्स आए हैं जब इन बुक्स की नॉलेज पूरी दुनिया के सामने आई है, जिसने बड़े साइंटिफिक डिस्कवरीज और पावरफुल लोगों को इन्फ्लुएंस किया। पहली किताब थी माइंड कंट्रोल। इसमें मनोविज्ञान, भ्रम, मेडिटेशन और सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की टेक्निक्स थी जो किसी भी व्यक्ति की सोच और व्यवहार बदल सकती थी। आज के सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स को देखिए, लोग एक वीडियो या पोस्ट देखकर दंगे कर देते हैं। इसे इनडायरेक्टली माइंड कंट्रोल करने का तरीका कहा जा सकता है। दूसरी किताब थी डेथ टच। इसमें एक ऐसी टेक्निक थी जिससे इंसानी शरीर में प्रेशर पॉइंट्स को टच करके किसी की जान ली जा सकती थी। इसका आइडिया शायद एंशिएंट इंडियन नॉलेज जैसे मर्म विद्या यानी वाइटल पॉइंट्स से आया। पर क्या आप जानते हैं कि 2021 में डीआरडीओ यानी इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मर्म थेरेपी अपने नाम पर पेटेंट करवाया था? क्या ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है? तीसरी किताब थी बायोलॉजिकल वेपन्स। इस बुक में ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस का जिक्र था जो एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर सकते थे। ये भी माना जाता है कि ये नॉलेज इसलिए छुपाया गया था ताकि ये गलत हाथों में न चले जाए। कोविड पैंडेमिक याद है? वुहान लैब लीक्स की थ्योरीज। अगर मैं आपको बताऊं कि 2015 में एक इंडियन साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस को मॉडिफाई करने का रिसर्च पेपर लिखा था और फिर सडनली उसकी डेथ हो गई, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या किसी अनजान कमेटी का हाथ? चौथी किताब थी एल्केमी, धातु विज्ञान और रसायन शास्त्र।
जो धातु को बदलने और पावरफुल केमिकल्स बनाने से जुड़ा था। इस किताब में सोना बनाने, अमृत तत्व और हाई एनर्जी सब्सटेंसेस के सीक्रेट्स छुपे हैं। 5th बुक थी कम्युनिकेशन, भाषा और गुप्त संदेश भेजने के तरीके, जिसमें किसी अननोन लैंग्वेज, क्रिप्टोग्राफी का जिक्र था। ये साइफर राइटिंग, टेलीपैथी और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को भी कवर करती थी। 6th बुक थी ग्रेविटी स्पेस, गुरुत्वाकर्षण, एनर्जी और स्पेस साइंस से जुड़े सीक्रेट्स छुपे हैं। इसमें एंटी ग्रेविटी डिवाइसेस, विमान शास्त्र और स्पेस ट्रैवल से जुड़े रहस्य हो सकते हैं। 7th बुक थी कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड और सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान, जो बिग बैंग और पैरेलल वर्ल्ड से जुड़ा हो सकता है। इस किताब में मल्टीवर्स, ब्लैक होल्स और हायर डायमेंशंस के ज्ञान छुपे हो सकते हैं। 8th बुक लाइट ऑप्टिक्स, रोशनी, आइज और मिरर्स से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स, जो लेजर और एडवांस्ड ऑप्टिक्स का बेस हो सकते हैं। यह बुक इनविजिबिलिटी टेक्निक्स, एनर्जी वेपन्स और ऑप्टिकल इल्यूशंस पर भी बेस्ड हो सकती थी। 9th बुक थी सोशियोलॉजी, वॉरफेयर, समाज और युद्ध की नीति, जिसमें भीड़ को कंट्रोल करना, राजनीति और स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर के तरीके थे। इस किताब में प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और मास मैनिपुलेशन के सीक्रेट्स छुपे हो सकते हैं। ये 9 किताबें बहुत ही एडवांस्ड और पावरफुल ज्ञान रखती थी, जो अगर गलत हाथों में चली जाती तो ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। मॉडर्न कनेक्शंस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक यह बुक मॉडर्न इन्वेंशंस जैसे वाईफाई, सैटेलाइट्स और न्यूरल नेटवर्क्स का एक एंशिएंट वर्जन डिस्क्राइब करती थी। कुछ लोग मानते हैं कि आज की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट्स इस हिडन नॉलेज का यूज करके नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर विक्रम साराभाई की 1971 में अचानक डेथ हो गई। ऑफिशियली कहा गया कि हार्ट अटैक था, लेकिन उन्हें पहले कभी कोई ऐसी डिजीज या सिम्टम्स नहीं थे। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने 9 अननोन मेन से जुड़ी ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज डिस्कवर कर ली थी, जो पावरफुल ग्लोबल इंटरेस्ट्स के लिए थ्रेट बन सकती थी। होमी भाभा, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर थे, उनकी भी मिस्टीरियस डेथ 1966 में प्लेन क्रैश में। कॉन्स्पिरेसीज कहती हैं दोनों के अननोन कमिटी से कुछ ना कुछ कनेक्शंस थे। क्या ये एक्सीडेंट्स थे, या इन लोगों ने कुछ ऐसा जान लिया था जो नहीं जानना चाहिए था? 2014 में इंडियन आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर के पास एक रहस्यमय केव डिस्कवर किया। उसमें मिले 2000 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो डीआरडीओ ने कॉन्फिस्केट यानी जब्त कर लिए। उसके बाद से उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। क्या उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स में कुछ ऐसा मिला जो पब्लिक को दिखाना नहीं चाहते? क्या उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में अशोका की किताबें थी? एक और मिस्ट्री जो 9 अननोन मेन से जुड़ी है, पाउल्स और बर्जियर की किताब दी मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियंस में लिखी गई है। वो पोप सिल्वेस्टर II की है, जो पहले जर्बर्ट ऑफ ओरेलैक के नाम से जाने जाते थे। माना जाता है कि उन्होंने 999 और 1003 के बीच इंडिया का सफर किया था और वहां उनका संपर्क 9 अननोन मेन से हुआ। कहते हैं कि वहां से लौटने के बाद उनके पास एक मैकेनिकल डॉल थी जो बाइनरी कोड जैसा सिस्टम यूज करती थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अर्ली एग्जाम्पल हो सकता है। ये डॉल क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकती थी, लेकिन सिर्फ यस और नो में, जो उस समय के हिसाब से एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी। कुछ लोग मानते हैं कि इसी नॉलेज की वजह से जर्बर्ट ने अरेबिक न्यूमरल्स और एडवांस्ड साइंस को यूरोप तक पहुंचाने में मदद की। 9 अननोन मेन की कहानी के अलावा ये बुक और भी टॉपिक्स कवर करती है, जैसे लॉस्ट सिविलाइजेशंस, एल्केमी, नाजी ऑकल्ट रिसर्च और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो अपने टाइम से बहुत आगे थी। कई लोग इस बुक की थ्योरीज को सिर्फ स्पेक्यूलेशन या स्यूडो साइंस मानते हैं, लेकिन द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियंस आज भी एक कल्ट क्लासिक है। यह रिसर्चर्स, राइटर्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स को इंस्पायर करती है सोचने पर, क्या ह्यूमन प्रोग्रेस सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कोई हिडन फोर्स दुनिया को सीक्रेटली कंट्रोल कर रही है? आप क्या सोचते हैं? कई लोग मानते हैं कि 9 अननोन मेन का कंसेप्ट फ्रीमेसन्स,
इल्यूमिनाटी और सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे NSA और CIA से कनेक्टेड हो सकता है। क्या आपको पता है कि भारत की कई एंशिएंट नॉलेज आज भी छुपी हुई है, जैसे आयुर्वेदा का एडवांस्ड फॉर्म जो हर बीमारी का इलाज कर सकता है, साउंड वेव से चीजें हिलाने की टेक्निक और ऐसा ज्ञान जो आज भी दुनिया बदल सकता है। एक थ्योरी के मुताबिक फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की कुछ डिस्कवरीज 9 अननोन मैन की सीक्रेट नॉलेज से प्रभावित थीं। एक और थ्योरी कहती है कि भारत की एंशिएंट विमान शास्त्रों की किताबें जो पुष्पक विमान के बारे में बताती हैं, वो असल में इसी सोसाइटी के ज्ञान का एक हिस्सा थी। भारत के पुराने मंदिरों और टेक्स्ट्स में कुछ ऐसे सिंबल्स भी मिले हैं जो सीक्रेट सोसाइटी से मिलते हैं। क्या ये एक संकेत है कि ये सोसाइटी आज भी काम कर रही है? और 2021 की बात है, एलन मस्क ने ट्वीट किया कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस न्यू सीक्रेट्स वी आर स्टिल रीडिस्कवरिंग। इसका मतलब प्राचीन सभ्यताएं ऐसे रहस्यों को जानती थी जिन्हें हम अभी भी खोज रहे हैं। क्या एलन मस्क को कुछ ऐसा पता हो जो कि आप और मैं जैसे कॉमन लोगों को नहीं पता? तो क्या 9 अननोन मैन आज भी भारत या दुनिया के किसी कोने में काम कर रहे हैं? क्या सच में कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े राज जानते हैं, या ये सिर्फ एक कहानी है जो समय के साथ बढ़ चुकी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, क्या आज भी ये 9 लोग जिंदा हैं? क्या दुनिया के मैक्सिमम वर्ल्ड लीडर्स इनके कंट्रोल में हैं? मुझे नहीं पता। तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और भागने से पहले कमेंट में बताएं क्या आप इनमें से किसी को जानते हैं।